सतमौला कवियों चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम जिनका अभिनंदन करना चाहते हैं वो हमारे काव्य गुरु भी हैं और आकाशवाणी में अनेक जिसको हम बोलते हैं दशकों से आकाशवाणी में सेवा दे रहे हैं। पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, इस समय वर्तमान में आप कार्यक्रम को देखते देखते हिंदी का, और आज आपके माध्यम से आकाशवाणी में अनेक कवियों को आपने स्थान दिया है और स्वयं चर्चित गजलकार हैं। आपकी रचनाओं का मैं बहुत ही मुरीद हूं। मैं ही नहीं, पूरा साहित्य जगत आपको मानता है। और आज हमारा मन था सतमौला कवियों की चौपाल में हम उनका अभिनंदन करें, उनको सम्मानित करें। तो मैं अपने मानद निदेशक नीरज त्यागी जी, मोक्षेंद्र जी, आप पूर्व में जॉइंट डायरेक्टर रहे, आप राज्यसभा सचिवालय में, और हमारे मानद निदेशक विनीत कुमार जी और प्रशांत अवस्थी जी मेरे सहायक निर्माता, मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं अंग वस्त्र पहना करके सबसे पहले राम अवतार बैरवा जी को अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं कृपया उनको सतमौला कवियों चौपाल की ओर से भेंट प्रदान करें। साथ में और अब वो घड़ी आ गई है सम्मान की। डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी, आप निदेशक हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली के। दिल्ली का जो आकाशवाणी है उसके ही अनेक क्षेत्रीय उपकेंद्र हैं, लेकिन आप प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। वहाँ से आप सारी बागडोर संभालते हैं, मन की बात भी देखते हैं मोदी जी का। और जोरदार ताली के साथ सबसे बड़ी बात है कि आज आपको जो सम्मानित किया जा रहा है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दुष्यंत कुमार सम्मान। जरा नजदीक आकर के फोटो लो जरा इस सम्मान की, केवल इस सरकार और कैमरे से पीछे हट करके। जा जोरदार एक बार पुनः तालियों के साथ। और हम अभी बहुत ही अभिभूत हैं आज डॉक्टर बैरवा जी को सम्मानित करके। धन्यवाद। सहायक निर्माता दो उपस्थित हैं, हमारी एंकर भी उपस्थित हैं। तो मैं सम्मान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले मैं सम्मान कराना चाहता हूं अपने दोनों सहायक निर्माताओं का। तो सबसे पहले हम सम्मान कर रहे हैं पूजा भारद्वाज, सहायक निर्माता। या जोरदार तालियों के साथ। अब जिनका मैं सम्मान कराना चाहता हूं वे हमारे सहायक निर्माता प्रशांत अवस्थी जी हैं। इनका योगदान इसलिए भी है कि आप विशेषतः आपका समर्पण वंदनीय है कि आप कानपुर से आप आते हैं इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए, और आज से नहीं आ रहे हैं, आप वर्षों से आ रहे हैं। दूसरा, एक इनके बारे में और भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष का ये समय चल रहा है, पूरा वर्ष, और उसमें एक ये काव्य संकलन प्रकाशित करने जा रहे हैं। और वो काव्य संकलन होगा, संघ के कई विषय हैं, जैसे शाखा है, पथ संचलन है, कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, नागरिक सुरक्षा है, नागरिक कर्तव्य है, और संघ का सेवा भाव। उन पर ही रचना आपकी आमंत्रित होंगी, वो प्रकाशित होंगी। तो बहुत बहुत आपको आभार। प्रोफेसर वंदना बहान,
आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जोरदार ताली के साथ। आप हमारे साहित्य परिषद से भी जुड़ी हुई हैं। हरीश कुमार जी, आप अलीगढ़ से पधारे हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है इनकी। ये छोटा जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र जी, मनोज शर्मा मोक्षेंद्र जी, आप जॉइंट सेक्रेटरी आप रहे हैं राज्यसभा सचिवालय में। जोरदार तालियां। कल्पना शर्मा जी, आगरा से, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर, मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जो आपने अभी तमाम इन गज़ल और गज़ल की अपनी यात्रा के विषय में चर्चा की, तो कुछ ऐसी चुनिंदा गज़ल ज़रूर आपके मन में भी आ रही होगी जिसको आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि दर्शक आपके इस काव्य यात्रा का सही आनंद आज उठा सके। मैं चाहूँगा कि एक गज़ल ज़रूर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। एक गज़ल पेश करने की हिमाकत कर रहा हूँ। स्वागत। कि उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं, उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं, हमारी रसोई तक में छैनी हथौड़े होते हैं। वाह। कहाँ से उनके घरों में हरदम चाट होते हैं, और कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम। कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं। कि कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं, और हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज। हम गरीबी चुका पाते उनका कर्ज, अमीर तो वाह वाह। हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज, अमीर तो कमबख्त सब भगोड़े होते हैं, और हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं। हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुंह सिकड़े होते हैं। हाय 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 हाय। कि हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुंह सिकड़े होते हैं। कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू का जोड़े होते हैं। वाह वाह। एक और। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ। त्यागी जी के लिए है जी। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ, जी जी। जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय, कहाँ से कहाँ। वाह वाह। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ जी। जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ। और देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह। हाँ हाँ हाँ। देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ। वाह 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 वाह। कि देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ। और एक पत्थर को पत्थर मारने से पहले, एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। वाह क्या बात है। कि एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। और टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। कि टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ। और रात भर कुत्ते के रोने की आवाज आती है, रात भर कुत्ते के रोने की आवाज आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ। कि रात भर कुत्ते के रोने की आवाज आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ, उससे बड़ा शैतान देख लेता हूँ, जब मैं अपने गिरबान देख। वाह 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 वाह। एक गजल है जो युवा इसको देख, गजल सुना रहा हूँ। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ जी, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गजल दे रहा हूँ। दे वाह।
कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, हाँ हाँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, हम्म। गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। असल दे रहा हूँ, वाह वाह वाह। कि अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ, और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, जी। दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ, और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। हाँ हाँ। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, जी। तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हुई, ये हुई, हमने ये तो हुआ 2 शेर। घड़ी में फैसला कर लिया, ये तुम्हें हुआ जीवन शेर। के सारे पल दे रहा हूँ, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार का प्रचार भी बड़ा होता है, और हम कवियों को सिर्फ और सिर्फ कविता ही नहीं, कविता के साथ साथ में कविता के मनोभाव, एक आम व्यक्ति की वेदना से लेकर संवेदना तक सभी विषयों को संकलित करती हुई बनती हैं पुस्तकें। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के सृजनकर्ता, जिनकी 6 पुस्तकें आज हमारे बीच में अभी हैं भी, आप देख पा रहे हैं ये तमाम वह पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के सृजनकर्ता आज हमारे बीच में आ चुके हैं, जो न सिर्फ कविताओं से बल्कि अपनी सेवाओं से देश को एक नई दिशा देने का काम किया करते हैं। वह लोगों को जब यह भी बताते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि आप अपने जीवन में यात्रा कैसे करें, तो उनका नाम बनता है मनोज मोक्षेंद्र जी, जो गाजियाबाद से पधारे। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मैं मां शारदे को नमन करते हुए सतमौला कवियों के इस चौपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर बुलाया, कविता पाठ के लिए बुलाया। मेरा प्रथम अवतरण है इस मंच पर और यह सफर शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सफर मेरा चलता रहेगा, जैसा कि आदरणीय प्रवीण जी ने मुझे यह मौका दिया है, तो मैं सफर से ही अपनी कुछ रचनाएं शुरू करता हूं। जी, स्वागत है। कृपया ध्यान दें और इस नए रचनाकार का प्रोत्साहन करें। सफर में मैं अभी हूं, सफर में मैं अभी हूं, सफर में मैं अभी हूं, ठोकरों की बात मत कर। आहा। सफर में मैं अभी हूं, ठोकरों की बात मत कर, अंधेरे साथ देंगे, अंधेरे साथ देंगे, रोशनी अफरात मत कर। क्या बात है, क्या बात है। ये सूरज की सिफारिश में, ये सूरज की सिफारिश में रहेगा कब तलक बैठा, ये सूरज की सिफारिश में रहेगा कब तलक बैठा, मेरी मेरी उंगली पकड़ कर चल, हिचक्का साथ मत कर, हिचक्का साथ मत कर। जो रहते ढूंढते आकाश में मेरे लिए तारे, जो रहते ढूंढते आकाश में अपने लिए तारे, जो रहते ढूंढते आकाश में अपने लिए तारे, वो गुम जाएंगे रास्ते में, वो गुम जाएंगे रास्ते में, यूं मंजिल मात मत कर, बहुत मंजिल सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भला है इल्तिजा करना, भला है इल्तिजा करना कि मिल जाएगा चाहा खुद। आहा। भला है इल्तिजा करना कि मिल जाएगा चाहा खुद, कि इसका हश्र होगा क्या, कि इसका हश्र होगा क्या, तू खुद पर घात मत कर, तू खुद पर क्या घात मत कर। मित्रों,
कुछ शेर के बाद मैं एक गीत रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आपकी तरफ से प्रोत्साहन की मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, तो मैं शुरू करता हूं एक गीत रचना। स्वागत है। कितने पर्वत कितनी नदियां लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। कितने पर्वत कितनी नदियां लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। रस्मों की जंजीरें तोड़ी, रस्मों की जंजीरें तोड़ी, वहशत के तूफानों में, वहशत के तूफानों में, नफरत की ऊंची दीवारें लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। रिश्तों को माकूल बनाने, रिश्तों को माकूल बनाने, यत्नों का संसार रचा, क्या बात है? यत्नों का संसार रचा। डाह जलन की लक्ष्मण रेखा लांघी मैंने अम्मा रे, क्या बात है। मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। बिकने को क्या चीज नहीं है, बिकने को क्या चीज नहीं है, इशरत के बाजारों में भाई, इशरत के बाजारों में। ऐसे दुह स्वप्नों की दुनिया लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। असमत इसमत फितरत किस्मत, असमत इसमत फितरत किस्मत, अपने वश में नहीं यहाँ, अपने वश में नहीं यहाँ। आंसू की जब बाढ़ चली तो लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे। कितने पर्वत कितनी नदियां लांघी मैंने अम्मा रे, मैराथन के पांव लगा कर लांघी मैंने अम्मा रे, लांघी मैंने अम्मा रे। मित्रों, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। आज अब्दुल का खौफ गली गली घर घर छाया हुआ है। उस अब्दुल को मैं धिक्कारते हुए, चुनौती देते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए। स्वागत। सूरज भी मेरी गोद में है खेलता आया, सूरज भी मेरी गोद में है खेलता आया। मेरी गोद यानी भारत की गोद, भारत माता की गोद। सूरज भी मेरी गोद में है खेलता आया, मैं हूं वो हिमालय, मैं हूं वो हिमालय, कहो नाज है अब्दुल, कहो नाज है अब्दुल। मैं चांद को हूं चूमता पुरवाई नजर से, मैं चांद को हूं चूमता पुरवाई लहर से, मैं चांद को हूं चूमता पुरवाई लहर से। तारों और सितारों से, तारों और सितारों से साठ गांठ है अब्दुल, साठ गांठ है अब्दुल। गंगा से सिंधु तक चौरस है मेरा वक्ष, गंगा से सिंधु तक चौरस है मेरा वक्ष, चौरस है मेरा वक्ष। बादल पर कदम है मेरे, बादल पर कदम है मेरे, जाबाज हूं अब्दुल, जाबाज हूं अब्दुल। कातिल हो तुम वतन के, कातिल हो तुम वतन के सरहद के पार से,
कातिल हो तुम वतन के सरहद के पार से, मैं चैन और सुकून का वलगार हूं अब्दुल, वलगार हूं अब्दुल। बरसा लो तुम बारूद इधर से या उधर से, बरसा लो तुम बारूद इधर से या उधर से, दहशत के खात्मे का आगाज हूं अब्दुल, आगाज हूं अब्दुल। शेखी भरी मुल्लागिरी, शेखी भरी मुल्लागिरी, चमचागिरी खारिज, शेखी भरी मुल्लागिरी, चमचागिरी खारिज, इंसाफ की देशांतरी रेखा हूं मैं अब्दुल, इंसाफ की बहुत सुंदर देशांतरी रेखा हूं मैं अब्दुल। मित्रवर, इसके बाद एक छोटा सा गीत 2-3 मिनट और दूंगा, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। भावना का वृक्ष शब्द निष्पात। धड़कने दिल की यहाँ, धड़कने दिल की यहाँ पुरजोर हैं, धड़कने दिल की यहाँ पुरजोर हैं, शहर का यह शोर भी पर्याप्त है, शहर का यह शोर भी पर्याप्त है, मेरे गीतों में यही अनुताप है, धुएं की वह छोर क्यों अज्ञात है, मिट्टियों के जहर से, मिट्टियों के जहर से फसलें पकी, फसलें पकी, फसलें पकी, मिट्टियों के जहर से फसलें पकी, जिंदगी में मौत का परिपाक है, जिंदगी में मौत का परिपाक है, सूर्यपाला से पड़ा, सूर्यपाला से पड़ा, बीमार है, बीमार है, बीमार है, धूप आंगन में पड़ी कृषगात है, धूप आंगन में पड़ी कृषगात है, अपने गुर्गे पल रहे, अपने गुर्गे पल रहे, परदेश में, परदेश में, परदेश में, हादसों का हो रहा आयात है, हादसों का हो रहा आयात है, मौसमों की हो गई, मौसमों की हो गई काया पलट, काया पलट, काया पलट, भावना का वृक्ष अब निष्पात है, भावना का वृक्ष अब निष्पात है, मेरे गीतों में यही अनुताप है, धुएं की वह छोर क्यों अज्ञात है, धुएं की वह छोर क्यों अज्ञात है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। ये आपने देखा कि विविधता भरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमारे बीच में हमारे कवि मनोज मोक्षेंद्र जी ने आपको कविताएं सुनाई, प्रेम की बात की, समर्पण की बात की और चेतावनी भी दी। भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व को गले लगा करके चलने की है, लेकिन भारत की संस्कृति सठे साठ्यम समाचरित की भी है। अगर कोई दुष्टता का व्यवहार करेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अभी निमंत्रणों का दौर चल रहा था, तो हमारे घर में एक निमंत्रण आया और उस निमंत्रण पत्र में जो हमारे बीच में लिखा हुआ था कि आप देखते होंगे कि निमंत्रण पत्र में कई छोटे छोटे जो है मनुहार लिखे रहते हैं। तो उसमें निमंत्रण पत्र में जो हमारे घर आया उसमें लिखा था कि आपकी उपस्थिति ही हमारा उपहार है और कृपया उपहार साथ
ना लाएं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे हंसाने और गुदगुदाने की कुछ कविताएं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर के हमारे बीच में कानपुर से चल करके एक ऐसे कवि जो कई रसों की कविताएं लिखते हैं, उनका नाम होता है पवन सबरस जी, LIC के अधिकारी है। ये जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी जा रही है जी जैसे ही हमें लगा कविता बहुत अच्छी जा रही है, हमने अपने सुर को और तेज कर दिया। जी। वो व्यक्ति और तेज झूमते झूमते मंच पे आ गया। हम्म। मुझे लगा, मैंने कहा बंद कर दूं? बोला नहीं, आप शुरू रहिए, मैं तो उससे बुला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसने आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे प्रशांत जी की शादी हुई, हम लोग बारात में गए जी। बारात में देखा कि बढ़िया लोगों शाम को खाना ना खाया। हाँ। सुबह विदाई हो रही थी, दुल्हन रो रही थी, हाँ और देखा कि एक तरफ प्रशांत जी भी रोने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ लोगों ने पूछा, अरे भाई लड़काऊ कुंवर साहब, तुम्हारी तो शादी हुई रही है, हाँ हाँ तुम काहे रो रहे हो? हाँ हाँ बोले वो क्यों रो रहे हैं? बोले उनके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं, हाँ। इसलिए रो रही हैं। बोले वहां जाके हमारे छुड़ा देंगी। हाय हाय, समझे? बहुत इस तरीके सुंदर। की तमाम प्रकार की कविताएं हमसे प्रवीण जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जो हम लोगों को यहाँ तक खींच के लाए, मंच दिए हैं, समझे? हाँ। हमसे कहे, बोले यार पवन आओ चलो तुमको खाना खिला लाते हैं। हाँ हम चले गए भाई प्रवीण जी के साथ में। जी। हमने कहा खाना हमने भी खाया, प्रवीण जी ने भी खाया। जैसे ही हमने अपना खाना शुरू किया, प्रवीण जी और हम दोनों बोले, क्यों भाई जैसे हमने अपना खाना खत्म किया, प्रवीण जी ने, वो होटल के बाहर खड़े हो गए। हमें लगा कि होटल का बिल हम ही को देना पड़ेगा। हमने होटल का बिल दिया। बोले पवन जी बिल दे दिया? बोले हमने कहा दे दिया। बोले ठीक किया, उधार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे पास बहुत हास्य है जी। समय भी कम है। हाँ हाँ तो मैं एक सबसे जो मतलब इस समय माहौल को बदल दे उस गजल को आपके बीच में गीत गजल कुछ भी। मैं सबरस का कवि हूँ, मेरे पास साहित्य नहीं है, लेकिन जो भी लिखता हूँ ईश्वर की कृपा है। बहुत सुंदर। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए। हाय हाय, आपकी वाह ना हो तो मजा ना आए। वाह वाह वाह, करो वाह। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए, जी। साथ कोई नहीं हम सफर के लिए। वाह। कोई आया नहीं कोई जाए न संग, हाँ। मात्र आंसू बचे थे नजर हाय के हाय, वाह लिए। वाह, बहुत मात्र खूब, बहुत आंसू खूब, बचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा। हाय हाय। जब एक तरफा प्यार होता है तो यही होता है। हम्म। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा, जख्म मिलते रहे पर मैं हंसता हंसता रहा। रहा। वाह। इस कदर बेरुखी से बुलाया मुझे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात सिर्फ है। आंसू वाह, 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 बचे वाह। थे नजर के लिए। वो मिली ना मुझे उसके सपने मिले, हाय हाय। मैं मिटा ना सका उनके शिकवे गिले। हाय हाय। आईने टूट कर दिल को चुभने लगे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के क्या लिए। बात है, वाह वाह और अंतिम बंद है कि मैं हूँ पागल दीवाना ये सबने कहा, वाह। सोच लो दोस्तों मैंने कैसे आहा। सहा। मेरे डैडी ने डंडों से पीटा मुझे, हाय हाय। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। वाह 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 वाह। आंसू बचे थे नजर के लिए। देखिए भाइयों, कविता एक वो चीज होती है जो संदेश दे। जी। कविता आपको बता रही है कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा। हाँ। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। बहुत सुंदर। आंटी बैठी हुई हैं कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा।
गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई समझ जाए वो नारी। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, बहुत सुंदर। नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। महिला अत्याचारों का बस फाइलों में ही लेखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। वाह, बहुत सुंदर। गई सहम कर थाने में तो पूछे थानेदार, ऐ लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। माँ ने सुनी पुलिस की बातें भड़की थाने में, कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। बोली बेटा चलो यहाँ से, यहाँ न्याय नहीं मिलना, इनको भी तुम लड़की देना, दुआ प्रभु जी सुनना। बहुत सुंदर। ये तो सच है घटनाओं के क्रम में कमी ना आई, बाबुल का घर छोड़ सकी ना खूब हुई रुसवाई। भरी आंख से कविता लिखते समय पवन ने देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी संसार को तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। अब समय हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का। इस कमर्शियल ब्रेक में आप चटकारे लीजिए सतमोला के खट्टे मीठे, जो आपके कई तरह के स्वाद से भरा हुआ हमारा सतमोला है। और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद में हम अपनी टीम के पूजा भारद्वाज के साथ में उपस्थित होंगे। चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की ओर। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। आइए चलते हैं अगली कवित्री के रूप में, जिनका नाम है कल्पना शर्मा जी। आगरा से पधारी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी नमस्कारम, मैं कल्पना शर्मा आगरा से सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ स्वागत कि मुझे यहाँ कविता बोलने का मौका दिया। मेरी कविता का पहला शीर्षक जिंदगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी ने मुझे बहुत सारी परिस्थितियां दी, परिस्थितियों ने चुनौतियां दी और उन चुनौती को मैंने स्वीकार किया, अमल किया और सफल किया। जी तो सुनिए मेरी जिंदगी को। जिंदगी से जिंदगी को यूं हारते देखा है कि 100% को भी नापते देखा है। क्या बात है। जिंदगी को जिंदगी से यूं हारते देखा है कि 100% को भी नापते देखा है। अब बस करते करते तूने वर्षों निकाल दिए। अब बस करते करते तूने वर्षों निकाल दिए। आज नहीं कल, फिर कल से परसों को सरकते देखा है। आज नहीं कल, फिर कल से परसों को सरकते देखा है। फूल गुलाब का तराशा था जिन हाथों ने, फूल गुलाब का तराशा था जिन हाथों ने, किन्हीं हाथों में खुशबू, किन्हीं हाथों को लहू से रंगे देखा है। फूल गुलाब का तराशा था जिन हाथों ने, किन्हीं हाथों में खुशबू, किन्हीं हाथों को लहू से रंगे देखा है। पत्थर से मुकद्दर का वास्ता भी गजब का है जनाब। पत्थर से मुकद्दर का वास्ता भी गजब का है जनाब। कभी पत्थर का मुकद्दर बदलते देखा है तो किसी के मुकद्दर को पत्थर बनते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कभी सुंदर। मुकद्दर को, कभी किसी पत्थर का मुकद्दर बदलते देखा है तो कभी मुकद्दर को पत्थर बनते देखा है। बहुत सुंदर। आगे मैं सुनाना चाहूंगी कि जीवन में जिन लम्हों को हम पाने की कोशिश करते रहते हैं, ख्वाहिशें भरी होती हैं उन लम्हों में, और वो लम्हा पास आता है, छूट जाता है, कोशिशें चलती रहती हैं। वो टूटा सा भी है मुझसे, वो रूठा सा भी है मुझसे, वो टूटा सा भी है मुझसे,
वो छूटा सा भी है मुझसे, मेरे अधरों पे आकर के वो रूठा सा भी है मुझसे। क्या बात है। मेरे अधरों पे आकर के वो रूठा सा भी है मुझसे। कभी मैं छुप गई उससे, कभी वो खो गया मुझसे। कभी मैं छुप गई उससे, कभी वो खो गया मुझसे। कभी मैं बह गई उसमें, कभी डूबा था वो मुझ में। कभी मैं बह गई उसमें, कभी डूबा था वो मुझ में। मेरे संग साथ चलकर भी वो छूटा सा ही है मुझसे। मेरे संग साथ चलकर भी वो छूटा सा ही है मुझसे। मेरे अधरों पे आकर भी वो रूठा सा ही है मुझसे। बहुत सुंदर। कभी ना पा सका मुझको, कभी ना खो सकी उसको। कभी ना पा सका मुझको, कभी ना खो सकी उसको। रूह में पाल कर अपनी कुरेदा है मेरे मन को। वाह। रूह में पाल कर अपनी कुरेदा है मैंने मन को। मेरे अधरों पे आकर भी वो रूठा सा ही है मुझसे। कभी वो जीत जैसा था, कभी मैं हार जैसी थी। कभी वो जीत जैसा था, कभी मैं हार जैसी थी। वो मुझको ढूंढ ना पाया, मैंने देखा नहीं उसको। वो मुझको ढूंढ ना पाया, मैंने देखा नहीं उसको। मेरी मुट्ठी में रहकर भी फिसलती रेत जैसा है। मेरी मुट्ठी में रहकर भी फिसलती रेत जैसा है। मेरे अधरों पे आकर भी वो रूठा सा ही है मुझसे। वो टूटा सा ही है मुझसे, वो छूटा सा ही है मुझसे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार ये कविताएं जिंदगी और कभी जिंदगी के विभिन्न स्वरूपों की आपने सुनी। आशा करता हूँ ये कविता ने आपके हृदय तक अपनी बात पहुंचाई होगी और आपके हृदय की बात इन कविताओं में आई होगी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना भान जी, जो DU की प्रोफेसर हैं और उनका आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। उनके क्योंकि शिक्षा तो हमने पढ़ी है, उन्होंने पाठ पढ़ाया, आज उनके भाव हमें किस ओर ले जाएंगे। तो स्वागत करती हूँ मैम, आपका स्वागत है। वंदना जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले मैं श्री प्रवीण आर्या जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, सतमूला कवियों की चौपाल। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सालों से पर्सनल मतलब लेवल पे अपनी कविताएं लिख रही थी। क्या बात है। और उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने तुरंत हाँ बोला कि लिखती तो हूँ छोटा मोटा। तो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। तो मेरी जो कविताएं हैं वो अधिकतर जीवन से जुड़ी हुई हैं जी, अपने पर्सनल अनुभवों पे जुड़ी हुई है, चाहे वो सुख के क्षण हो या दुख के हो या कभी उदासी भी होती है। तो जिंदगी कई तरह के रंग हमें दिखाती है जी। तो मेरी एक पहली कविता है तलाश जिंदगी की। क्या बात है। चली जाती है कभी, चली जाती है कभी बहुत दूर तू मुझसे, कभी लगता है तू बिल्कुल मेरे पास है। ऐ मेरी घुमक्कड़ जिंदगी, बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश है। क्या बात है। ऐ मेरी घुमक्कड़ जिंदगी, बहुत दिनों से मुझे बहुत तेरी तलाश है। बड़ी मासूम सी लगती है तू मुझे, बड़ी मासूम सी लगती है तू मुझे, किसी शांत झील के ठहरे हुए पानी की तरह। और कभी इतनी हलचलें उठती हैं तुझ में, इतनी हलचलें उठती हैं तुझ में, जैसे पागल हो गई हो दरिया तूफानी की तरह। वाह वाह वाह। जैसे पागल हो उठी हो किसी दरिया तूफानी की तरह। तेरा ये ठहरना और एकदम से चल पड़ना, तेरी हर अदा बड़ी खास है। ऐ मेरी बहती हुई जिंदगी, बहुत दिनों से मुझे बस तेरी तलाश है। वाह।
अगला देखिए पैराग्राफ। जी। देखा है मैंने तुझे, देखा है मैंने तुझे आजाद पंख फैलाए आसमान में, और कभी बेबस पंछी की तरह किसी पिंजरे में छटपटाती है। भर जाती है फूलों से, बहारों सी महकती है, और कभी विधवा की मांग सी एकदम सूनी हो जाती है। लेकिन होता ही तो रहता है ये सब सबके साथ। क्या इन्हीं चिंताओं से तू इतनी परेशान है? ऐ मेरी उदास सी जिंदगी, बहुत दिनों से मुझे बस तेरी तलाश है। वाह, बहुत सुंदर। तो देखिए जिंदगी हमें बहुत चक्कर कटवाए, बहुत चक्कर कटवाए, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम उस पर हावी हो जाते हैं, हम उसकी टेंशनों से नहीं घबराते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको जिंदगी को अब एक चैलेंज दिया है जी। जितना सता रही है तू मुझे वो भूलने के काबिल तो नहीं है, पर याद रखना एक दिन तू इतना पछताएगी। एक वक्त वो आएगा, बदल जाएगा ये पूरा मंजर, खो जाऊंगी मैं कहीं वीरानों में, पर तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। जैसे हम जिंदगी को ढूंढ रहे थे, हम उसे तलाश कर रहे थे, तब जिंदगी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। तब जगह मेरी ले लेगी ये कहते हुए तू, जगह मेरी ले लेगी तू ये कहते हुए, भटकती हूं मैं, अब जिंदगी कह रही है, भटकती हूं मैं, बेचैन मेरी हर सांस है, ऐ मुझे ढूंढने वाली कहाँ है तू, तेरी जगह आज इस जिंदगी को तेरी तलाश है। अरे वाह। तो ऐ मेरी ड्रामेबाज जिंदगी, बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश है। ये मेरी पहली कविता थी जो हमने मतलब अपने, और एक छोटा सा गीत मैं सुनाती हूँ जी। देखिए सबको सब कुछ नहीं मिलता, इस तरह एक छोटा सा मैंने रोमांटिक गीत सा लिखा है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ उर्दू के शब्द भी हैं बीच में। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जो दर्द दिल की दवा ना मिले, दिल पुकारा किए दिल रुबा ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल की दवा ना मिले। हमको दिल के लगाने की इतनी सजा, हमको दिल के लगाने की इतनी सजा, उनको दिल तोड़ने की सजा ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल की दवा ना मिले। सोच हालत जहां की क्या हो जाएगी, सोच हालत जहां की क्या हो जाएगी, गमज़दों को अगर मैं कदा ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल की दवा ना मिले। छोड़ आई हूँ मंजिल को खुद मैं कहीं, छोड़ आई हूँ मंजिल को खुद मैं कहीं, गम नहीं गर कोई रास्ता ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल की दवा ना मिले। लास्ट है बस जी। अब ना अरमान ना ख्वाहिश ना सपना कोई, अब ना अरमान ना ख्वाहिश ना सपना कोई, रह गया क्या वहाँ तू जहाँ ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल की दवा ना मिले। दिल पुकारा किए दिल रुबा ना मिले, क्या करूं जो दर्द दिल
की दवा ना मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, बहुत सुंदर गीत। और आपने देखे कि डीयू के प्रोफेसर थे तो उनके भाव भी कितने सुंदर निखर कर आए हैं। और जिंदगी आप कहेंगे कि कैसे चलती है जिंदगी, बहुत सुकून में चलती है। और कहती है ए जिंदगी तू बड़ी सुकून में चलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून में चलती है, कभी हंसती कभी रोती कभी चुपके से ढलती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। मैं चलती हूँ मथुरा की धरती पर और हम बोलते हैं राधे राधे। जब मथुरा है, कृष्णा है, भाव है, प्रेम है, काव्य है। और तो उसी सुर में मैं बुलाती हूँ आदरणीय नरेंद्र वशिष्ठ जी को। स्वागत है नरेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी कवि साथी हैं, मेरा सबको राधे राधे। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरी ओर से राधे राधे। क्योंकि मथुरा से आता हूँ और अपना गीत प्रारंभ करने से पहले मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। उठे जो भाव हृदय तल में, उठे जो भाव हृदय तल में, वही तो भाव लिखता हूँ। क्या बात है। उठे जो भाव हृदय तल में, वही तो भाव लिखता हूँ। कर दे अनिष्ट को मंगल, कर दे अनिष्ट को मंगल, चरण में उसके झुकता हूँ। बाके बिहारी से यही है प्रार्थना मेरी, बाके बिहारी से यही है प्रार्थना मेरी। चरण रज ब्रज की मिल जाए, श्री राधे नाम जपता हूँ। चरण रज ब्रज की मिल जाए, श्री राधे नाम जपता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक और मुक्तक है मेरी। उद्दंत हो उद्गार, और ये उनके लिए है जब हम लोग परेशान हो जाते हैं। और मैं एक बात कह रहा हूं, आप भगवान पर एक अटूट विश्वास रखिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा इस मुक्तक के माध्यम से जी। उद्दंत हो उद्गार, तुम धैर्य मत खोना। उद्दंत हो उद्गार, तुम धैर्य मत खोना। और पड़ जाए कम जज्बात, पड़ जाए कम जज्बात, तुम शौर्य मत खोना। दिल के भाव संजीदा हो जाते हैं अक्सर जब, दिल के भाव संजीदा ही हो जाते हैं अक्सर जब। लाखों कष्ट मिलते हों मगर विश्वास मत खोना। लाखों कष्ट मिलते हों मगर विश्वास मत खोना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। अब मेरी यात्रा प्रारंभ होती है। एक संवेदनाओं का गीत है और आप लोगों का प्यार चाहता हूँ जी। स्वागत है। इसमें मैंने माता पिता की उन संवेदनाओं को प्रष्टांकित किया है और आज के दौर के उस वर्तमान बेटे बेटियों पर भी मैंने उंगली उठाई है और उनके लिए मैंने एक संदेश दिया है, सुनिएगा। जमी भी वही, आसमां भी वही, जमी भी वही, आसमां भी वही, तारों की फिर भी कमी ही रही। जमी भी वही, आसमां भी वही, तारों की फिर भी कमी ही रही। जो चमकते हैं शिद्दत से शामो सहर, जो चमकते हैं शिद्दत से शामो सहर, प्यास धरती की अब भी बनी ही रही, बनी ही रही। बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा जी। प्रश्न बेटे से पूछा ये नरेंद्र ने, मेरा नाम नरेंद्र है जी जी। मैं प्रश्न करता हूं उस बेटे से। प्रश्न बेटे से पूछा ये नरेंद्र ने, क्या इतनी भी आई है मजबूरियां। प्रश्न बेटे से
पूछा ये नरेंद्र ने, क्या इतनी भी आई है मजबूरियां? ऐसी कमरों में सोते हैं बेटे बहू, क्यों निकाली है इनकी दो चार पाइयां? क्यों निकाली है इनकी दो चार पाइयां? और इस लाइन में माँ की ममता क्या कहती है? दिल तो देखो, दिल तो देखो वो फरियाद कर ना सकी, दिल तो देखो वो फरियाद कर ना सकी, गलती भी अपनी बताती रही। वाह। जमी भी वही, आसमां भी वही, तारों की फिर भी कमी ही रही। अगली बंद पढ़ता हूं जी। आजकल बच्चों में एक अलगाव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, मैंने उसको एक संदेश दिया है, देखिएगा। ऐसा अनुबंध औलाद नस्लों से क्या, तू भी संतान उनकी है क्यों भूलता? हम अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं, पर हम जिनके बच्चे हैं क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? ऐसा अनुबंध औलाद नस्लों से क्या, तू भी संतान उनकी है क्यों भूलता? चार दरवाजे खिड़की में दो हैं बटे, चार दरवाजे खिड़की में दो हैं बटे, बुढ़ापा है आंगन में यूं झूलता, बुढ़ापा है आंगन में यूं झूलता। दिल की कहने सुनाने को उनका भी मन, दिल की कहने सुनाने को माँ का भी मन, कसक तो हमेशा बनी ही रही। जमी भी वही, आसमां भी वही, तारों की फिर भी कमी ही रही, कमी ही रही। वाह। अंतिम अंक पढ़ता हूं जी। जिंदगी भर कमाया चैन आएगा अब, दिवस वो कभी पल तो आया नहीं। जिंदगी भर कमाया चैन आएगा अब, दिवस वो कभी पल तो आया नहीं। गया दौलत कमाने वो परदेश में, माँ की अर्थी पे बेटा वो आया नहीं। गया दौलत कमाने वो परदेश में, माँ की अर्थी पे बेटा वो आया नहीं। और जब बेटा आया तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि तुम्हारी माँ क्या कहते कहते चली गई? हुआ निष्ठुर भी कितना जतन से भला, हुआ निष्ठुर भी कितना जतन से भला, तब भी तेरी कहानी सुनाती रही, तब भी तेरी कहानी सुनाती रही। जमी भी वही, आसमां भी वही, जमी भी वही, आसमां भी वही, तारों की फिर भी कमी ही रही, कमी ही रही। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना, आपके भाव। मगर जब ये कविता निकलती है तो मेरे मन के भाव यही कहते हैं कि कमी है समझौते की, कमी है वो बीच के हमारे समझौते की। और वो समझौता कई बार, ये कविता हम सिर्फ बच्चों के लिए लिखते हैं, हमने कभी माँ बापों के लिए नहीं लिखी, क्योंकि कई बार वो भी समझौता नहीं करते हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं ना बीच में,
क्योंकि हम जाते हैं वृद्धाश्रम में तो हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि बच्चे रोक रहे होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे, हम वहीं जाके रहेंगे, और वो पहले से ही अपना जगह वहाँ बुक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी रहती है समझौते की, अलगाव की। तो ये चीज़ें समझौता दोनों को ही करना चाहिए, बच्चे और माँ बाप दोनों को ही समझौते को रखना चाहिए कि बदलाव है और बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जब बदलाव स्वीकार करेंगे तो ना वृद्धाश्रम होंगे, ना ये ऐसी कविता होंगी, और माँ बाप और बच्चे दोनों खुश रहेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं जब मथुरा से आए हैं तो भाई मेरा भी मन करा कि मैं राधा रानी पे कुछ एक अपना मुक्तक तो सुनाऊं। मैं तुलसी दल हूँ अभिरामा, चाहते है शालिग्राम को पाऊं, निश दिन तेरे नाम को जपती, प्रीत सदा तेरी चरणों की चाहूं, और भला क्या मांगू कृष्णा, और भला क्या मांगू कृष्णा, छवि तेरे जैसी प्रेम में चाहूं, राधे बन प्रेम अमर हो, गोरा जैसे साथ में चाहूं, राधे बन प्रेम अमर हो, गोरा जैसे साथ में चाहूं, राधे राधे। अगले कवि की ओर बढ़ा जाए, और अगले कवि ऐसे ही कुछ मानसिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं, उनसे उनके इस मानसिक द्वंद्व को आइए समझते हैं और अपने द्वंद्वों को दूर करते हैं। आइए जोरदार तालियों से हरीश कुमार जी। मैं सदमोला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है। और मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए बस इस तरफ चल रहा हूं कि आजकल जो माहौल बना हुआ है एआई का, उससे बहुत युवाओं के उसमें हट धर्मिता वो हो गई है कि क्या करें क्या नहीं करें। हाँ। लेकिन कोई मुश्किल आती है तो वो अपने साथ में कोई ना कोई समाधान भी लाती है जी। तो मैं एक कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूं। रास्ते मिले हैं तो चलना शुरू कीजिए, रास्ते मिले हैं तो चलना शुरू कीजिए, उलझ जाएंगे तो फिर रास्ते तलाशेंगे। वाह क्या बात है। आज सामने हैं तो जी भर के देख लो उन्हें, नहीं तो फिर हम उन्हें तस्वीरों में निहारेंगे। वाह वाह वाह। चल छोड़ इस चकाचौंध के भ्रम को, आ चल मिट्टी के घर बना लेंगे। जो विरासत छूट गई हमसे, वक्त है हम उस विरासत को संभालेंगे। भ्रम हो गया था हमें, दुनिया को संभाल लेंगे हम। भ्रम हो गया था हमें कि दुनिया को संभाल लेंगे हम। आ चल अब हम खुद को संभालेंगे। समझ आ गया है कि भटक गए हैं हम, समझ आ गया है कि भटक गए हैं हम। कहीं शांत बैठ करके खुद को तलाशेंगे जी। गुम हो गए हैं उजालों के अंधेरे में, गुम हो गए हैं हम उजालों के अंधेरे में। इन अंधेरों में एक लौ तलाशेंगे हम। छोड़े इस चुल्लू भर हरियाली को, आ अपने खेत खलिहान संभालेंगे हम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माना कि सुविधाओं का दौर है, पर दुविधाओं की भी तो कमी नहीं। माना कि सुविधाओं का दौर है, पर दुविधाओं की भी तो कमी नहीं। एक बार चल तो सही, हम बचपन को भी वहीं बुला लेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जी, स्वागत। आप सुनिए। तुम ही राम हो, तुम ही श्याम हो, तुम ही जानकी राधा हो। तुम ही राम हो, तुम ही श्याम हो, तुम ही जानकी राधा हो। तुम ही हो संपूर्ण जगत और तुम ही हर परिभाषा हो। तुम ही हो ब्रह्मांड सकल और तुम ही जड़ और चेतन हो। तुम ही हो जीवन निर्मल और तुम ही हृदय स्पंदन हो। तुम ही धरा आकाश तुम ही और पुष्प तुम ही, खुशबू भी तुम ही, संगीत तुम ही और स्वर भी तुम ही, वीणा की मधुर आवाज क्या बात है। वाह। तुम ही हो अंकुर, तुम ही वृक्ष हो, हर
योगी का तुम ही लक्ष्य हो, आती जाती श्वासों के मेरे स्वामी तुम ही सत्य हो। क्या बात। तुम ही नदी की अविरल धारा, तुम ही अथाह महासागर हो, तुम ही प्रेरणा हो जीवन की, तुम ही ज्ञान का सागर हो, तुम ही अमोघ हो ब्रह्मा का और तुम शिव का नेत्र तीसरा हो, करते कृपा भक्त पर हर पल चाहे कुरुक्षेत्र जीतना हो। रणभेरी की हुंकार तुम ही और शांति का आधार तुम ही, जीवन की मायूसी में प्रभु ऊर्जा का संचार तुम ही अयोध्या तुम ही हो, काशी तुम मथुरा वृंदावन हो, तुम ही हो आंगन कौशल्या का, तुम ही यशोदा नंदन हो। क्या बात सब है। में तुम हो, तुम में सब हैं, ऐसी कृपा तुम्हारी है। आप ही कृष्ण मुरारी हैं और आप ही अवध बिहारी हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए, लयता और ऊर्जा दोनों इस कविता में परिलक्षित हुई और साथ ही साथ ईश्वर को सभी विभिन्न स्वरूपों में भी एक साकार और एकाकार करते हुए हमने इस कविता में देखा। जिंदगी का यही एक क्रम है कि जब हम जीवन में तमाम समाज को, तमाम परिवार को साथ लेकर के चलते हुए ईश्वर से एकाकार करने की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम भी उद्देश्य ये रखते हैं कि कई कवियों के साथ में हम उस मूल्य तक चलते हैं जब सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से दर्शकों को आनंद की प्राप्ति हो। सतमोला कवियों चौपाल में हम आपको आग्रह करते हैं, क्योंकि आजकल जो चाहे वो सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर क्या होता है कि लोग उसको व्यावसायिकता समझते हैं, या एक धोखेबाजी के भी पैटर्न चल रहे हैं कि आपको हमने रिकॉर्ड किया, टीवी पे आपकी कविता आई नहीं, आप यूट्यूब तक ही रह गए। ये सुनिश्चित तौर पे टीवी संगम, एसडी संगम टीवी का प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको चाहे वो ओपन माइक हो, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, वो सीधा टीवी चैनल पर आएगा। ऐसे ही आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, आप, मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूं, मेरे पे विश्वास ना करें, आप हमारे कालखंड को देखें। कब से हम 23 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को आता है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी गैप के। 15 अगस्त को 23 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं इस शो को। विश्वसनीयता केवल मैं कह सकता हूं वो हमारा व्यवहार है। आपको हमारी टीम जो स्नेह प्रदान करती है और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, ये उसका ही परिणाम है। आज हमारे सदस्य की संख्या 22,000 से ऊपर हो चुकी है, जो एक निश्चित आंकड़ा है। और सुनिश्चित तौर पे पहले 1000 स्थापित कवि यहां से निकल चुके हैं, बन चुके हैं। अब वो आंकड़ा 1137 तक चला गया है। और अनेक नाम हैं जो गर्व से बताते हैं, ऐसे कई नाम हैं। अभी आजकल आप एक कार्यक्रम आता है ग्रुप 18 पर, लपेटे में नेताजी, उस पे बाल कवि आदित्य आता है। अब वो तो आदित्य जैन हो गया। वो बाल कवि जब 8 वर्ष का था, वो सतमोला कवियों की चौपाल में पहला उसने टीवी फेस किया था, और वो गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बाल कवि बच्चों को मन में जागृत करने के लिए, उनके कविता भाव जागृत करने के लिए उनको हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम पे भी यही नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है, हमारा कार्य प्रमाण है, आप हमसे जुड़ें एक बेहतर विकल्प के रूप में। धन्यवाद।
थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।